Hello everyone. Today I am going to discuss about a poem that is Once Upon a Time. This is written by Gabriel Okara. So let us discuss the introduction of the poem. This is a poem by Nigerian poet Gabriel ओकारा. ये पोइम है जो नाइजीरिया के एक पोइट गैब्रियल ओकारा की लिखी हुई पोइम है. इन विच द लैमनेट ऑफ लॉस्ट इनोसेंट ऑफ ईथ. लैमनेट क्या होता है? कुरला जाना, जो मतलब मुरझा जाना, पूरी तरह से मुरझा चुका है. लॉस्ट इनोसेंस जो हमारा भोलापन होता है, ऑफ यूथ, जवानी का जो हमारा भोलापन होता है वो पूरी तरह से मुरझा चुका है. इट इज़ द कॉन्डेमन ऑफ हिपोक्रेसी. कॉन्डेमन क्या होता है? आलोचना करना, कि हम आलोचना करते हैं किस चीज़ की? हिपोक्रेसी है. हिपोक्रेसी क्या होता है? जो पखंड होते हैं. ऑफ एडल्ट, जो एडल्ट लोग करते हैं पखंड. हैमर्ड इन एंड कॉन्स्ट्रेंड बाय रूल एंड कन्वेंशंस. हैमन क्या होते हैं? जो पूरी तरह से ठोक दिए जाते हैं, पूरी तरह से मतलब जो एडल्ट लोग हमारे ऊपर थोप देते हैं कि आपने ऐसे पखंड करने हैं. कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? पूरी तरह से ढके होना, वो पूरी तरह से भर जाते हैं रूल से. एंड बाय कन्वेंशंस. कन्वेंशंस क्या होते हैं? जो रस्मी रीति रिवाज होते हैं उनसे. अडॉप्टिंग मास्क ऑफ डिफरेंट ओकेजन. अगर हम अलग अलग ओकेजन्स के लिए मास्क अडॉप्ट कर लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं. फॉर लाइंग, चीटिंग एंड बेटरिंग. तो मतलब हम किसी को लाई करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए तो हम मास्क पहन लेते हैं. वेयर अ चाइल्डहुड इज़ पोर्ट्रेड एज अ टाइम ऑफ ऑनेस्ट लाफ्टर. जहाँ पे हमारा बचपन है वो एक ऑनेस्ट लाफ्टर की तरह क्या है? पोर्ट्रे किया जाता है, ड्राइंग और पेंटिंग की तरह दिखता है. एंड स्पॉनिटी. स्पॉनिटी का मतलब क्या होता है? हमारी स्व इच्छा दिखती है. सो लेट अस डिस्कस द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोइम. वंस अपॉन अ टाइम सन. एक बार की बात है. सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट. वो अपने दिल से क्या करते थे? हंसते थे. एंड लाफ विद देयर आइज. अपनी आइज से हंसते थे. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ. अब के टाइम में क्या है? वो सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं. अब के टाइम में वो क्या है? अपनी आइज से हंसना उन्होंने बंद कर दिया है. अब वो अपने दांतों से हंसते हैं. वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज. अब जो उनकी आँखों उनकी जो आइज ब्लॉक और कोल्ड आइज, उनकी आइज बिल्कुल ठंडी है और आइज की तरह जमी हुई हैं. दैट मीन्स एक ही जगह पे टिकी हुई हैं. सर्च बिहाइंड द शेडो. वो उनकी परछाई के पीछे देखी जा सकती हैं, सर्च की जा सकती हैं. देयर वॉज अ टाइम इन डीड. यहाँ पे उस टाइम की ज़रूरत है. दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हार्ट्स. वो जब वो क्या करते होते थे? अपने दिल से किसी के साथ हैंड शेक करते थे, हाथ मिलाते थे. बट दैट हैज़ गोन सन. अब वो पूरी तरह से चला गया है. नाउ दे शेक हैंड विद हार्ट विदाउट हार्ट. अब वो बिना दिल के ऐसे ही हाथ मिलाते हैं. वाइल दे लेफ्ट हैंड सर्च एन एम्प्टी पॉकेट. जब वो हाथ छोड़ते हैं तो हम क्या सर्च करते हैं? एम्प्टी पॉकेट, अपनी खाली पॉकेट को सर्च करते हैं. फील एट होम. घर पे फील करो. कम अगेन. वापस आओ. दे से उन्होंने कहा. व्हेन आई कम अगेन. जब मैं वापस आया. एंड फील एट होम. मैंने अपने घर जैसा फील किया. वंस ट्वाइस. एक बार हुआ, दो बार हुआ. देयर शैल बी नो थ्राइस. यहाँ पे तीसरे बार ऐसा नहीं हुआ. फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी. मैंने देखा दरवाजे जो थे मेरे लिए बंद थे. सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स. इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. सन अपने बेटे को बोलता है. आई हैव लर्न टू बियर मैनी फेसिस. मैंने भी ऐसा सीख लिया है कि हम अलग अलग फेसिस को क्या कर सकते हैं? बियर कर सकते हैं, पहन सकते हैं. दैट मीन्स हम भी लोगों की तरह अलग अलग डबल फेस, ट्रिपल फेस बन सकते हैं. लाइक ड्रेसिस. जैसे हम ड्रेसिस पहनते हैं ऐसे हम अपने फेस भी चेंज कर सकते हैं. लाइक होम फेस. ये हमारा कौन सा फेस होगा? घर वाला. ऑफिस फेस. ऑफिस में ऐसा फेस रखना है. ये कौन सा है? स्ट्रीट फेस. ये गली का फेस है. नेक्स्ट है होस्ट फेस. किसी को होस्ट करते टाइम ऐसा फेस रखना है. तो हम भी कपड़ों की तरह अलग अलग अपने फेस चेंज कर सकते हैं. कॉकटेल फेस. जैसे कुकड़ होता है, कुकड़ का जैसा फेस होता है, हम ऐसा फेस भी बना सकते हैं. विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स. कन्फर्मिंग स्माइल जहाँ पे हम अपने फेस पे स्माइल रखते हैं लेकिन अंदर हमारे दिल के कुछ और होता है. लाइक द फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल. जैसे एक पेंटिंग की स्माइल होती है ना, फिक्स स्माइल होती है, ऐसे हम एक कन्फर्मिंग स्माइल अपने फेस पे रख सकते हैं. एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ. और मैंने ये भी सीखा है कि सिर्फ दांतों से कैसे हंसा जाता है. एंड शेक हैंड विदाउट माई हार्ट. और बिना दिल से हम कैसे किसी के साथ हैंड शेक कर सकते हैं. आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय. मैंने ये भी सीखा है कि गुड बाय किसी को कैसे बोलना है. व्हेन आई मीन गुड राइडेंस. जब मेरा मतलब क्या होगा? गुड राइडेंस. जब मैं उस पर्सन के साथ आगे चलना चाहता हूँ. टू से ग्लैड टू मीट यू. जब हम किसी को कहते हैं कि आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई. विदाउट बीइंग ग्लैड. चाहे हमें खुशी नहीं भी है हम तब भी बोल देते हैं. और टू से इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू. हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. आफ्टर बीइंग बोर. चाहे हम उस पर्सन से पूरी तरह
से बोर हो जाती हैं। बट बिलीव मी सन, मेरे ऊपर विश्वास रखना, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज़ टू बी, मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं पहले था। व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तेरी तरह था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, मेरे को ये सारी म्यूट कर देने वाली थिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मोस्ट ऑफ देम आई वॉन्ट टू अनलर्न, मैं इन चीज़ों को लर्न नहीं करना चाहता था। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लव, बहुत बहुत बार हम ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हम ये सीखते हैं कि हाउ टू लव, कैसे हंसा जाता है। फॉर माई लाफ इन द मिरर, कि जैसे हम अपने आप को शीशे में हंस के देखते हैं। शो ओनली माई टीथ लाइक अ स्नैक्स बेयर फैंक्स, जैसे स्नैक्स के लंबे लंबे दांत होते हैं ना, जो इसके होते हैं, सांप के लंबे लंबे आगे वाले दांत होते हैं, कि ऐसे सिर्फ अपने टीथ दिखाने हैं हंसने के लिए, दिल से कोई हंसी नहीं है। सो शो मी सनम, मेरे को दिखाओ हाउ टू लाफ, कैसे हंसना है। हाउ शो मी हाउ आई यूज़ टू लाफ एंड स्माइल, कि मैं कैसे हंसता होता था, कैसे स्माइल करता होता था। वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज लाइक यू, जब पहला कोई टाइम था मैं भी आपकी तरह होता था। आइस ब्लॉक्ड कोल्ड आइज का मतलब क्या होता है, आ लुक शोइंग नो इमोशंस, वो लुक जिसमें आपके कोई इमोशन शो नहीं होते हैं। कन्फर्मिंग क्या होता है, बिहेविंग और थिंकिंग इन द सेम वे एज मोस्ट अदर पीपल इन द ग्रुप और सोसाइटी, सेम वे की थिंकिंग करना जैसे कि आपकी सोसाइटी के बाकी लोग करते हों। पोर्ट्रेट क्या होता है, एक पेंटिंग या आपकी ड्राइंग या फोटोग्राफ जो आपकी पर्सनली क्लिक की गई होती है, या किसी चीज़ की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को बोल देते हैं। रेडियंस क्या होता है, एन अनकाइंड वे ऑफ सेइंग दैट यू आर प्लीज्ड दैट समबडी हैज़ गोन, कि आप बहुत खुश हो कि जब कोई चला गया, लेकिन आप सिर्फ अनकाइंड वे है आपका, आप खुश नहीं हो लेकिन आप शो ऑफ कर रहे हो। फैंग्स क्या होता है, जो लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं किसके, स्नेक्स के माउथ को, इसको हम क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। So this is the complete explanation of your poem, that is Once Upon a Time. I request all of you that subscribe my channel to get the notification of my upcoming videos. Thank you all for watching.